जनाब अब ज़रा थोड़ी सी मैनेजमेंट के हवाले से बात कर लें और ये जान लें कि यहाँ पर और क्या कुछ होता है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फरहान इजहार साहब, एडमिन ऑफिसर हैं, और डॉक्टर सफ़िया रहमान साहिबा हैं जो यहाँ पर क्यूरेटर हैं और बच्चों के साथ भी बहुत इंटरैक्ट करती हैं। पहले तो मुझे ये बताएगा, मैंने नीचे देखा कोई जिप्सी एक्टिविटी भी हो रही थी, उनके बच्चों के साथ भी आप लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं जाकर, वो क्या है? जी बिल्कुल, जिप्सी बच्चों के साथ हम इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि हम आउटरीच प्रोग्राम्स अपने प्लान करते हैं और वहाँ पर उन्होंने मतलब कुछ स्कूल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बच्चों की कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पे वर्क कर रही होती हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन हमारी होती है और वहाँ पे बच्चों को हम स्टोरी टेलिंग सेशंस करवाते हैं, आर्ट क्राफ्ट की एक्टिविटी करवाते हैं, उनको हेल्थ हाइजीन के बारे में बताते हैं और फिर उन बच्चों को हम यहाँ पर भी इनवाइट करते हैं और फिर जो हमारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उन्हें हम एक्सटेंड करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी मेंबरशिप ऑफ़र करते हैं और उनको कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। व्हेनेवर दे वांट दे कैन विजिट CLC और यहाँ की फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकें। तो बड़ा अच्छा है कि एक वो तबका जो कि अपनी फैसिलिटीज़ नहीं अवेल कर सकता, आप उन तक भी पहुँचते हैं आप। जी बिल्कुल ऐसे ही है और ये रेगुलर बेसिस पर होता है और हम लोग जो है इस पे एक प्लान करते हैं प्रोग्राम, मंथली बेसिस पे हमारे आउटरीच प्लान होते हैं और फिर हमारी टीम वहाँ जाती है और सब चीज़ बहुत प्लान्ड होती है और उनको भी बहुत अच्छा लगता है, उनको प्रॉपर एक कवरेज देते हैं और बहुत अच्छा टैलेंट उन बच्चों में भी पाया जाता है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा डांस करके दिखाते हैं ड्यूरिंग आवर विज़िट, कुछ बहुत अच्छा सिंग करते हैं और कुछ बच्चों में ऐसे टैलेंट होता है कि पेज फोल्डिंग से वैसी क्राफ्ट्स बनाते हैं कि जो एक शायद एक ओरिगामी एक्सपर्ट भी ना बना सके। तो ये बहुत अमेजिंग थिंग्स हैं कि जो ड्यूरिंग विजिट्स हम ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं यहाँ पे 2 सेशंस आई गेस होते हैं, एक सुबह 9 से 12 और फिर उसके बाद 3 बजे से ऑनवर्ड्स 5 बजे तक शायद 7 बजे तक। अच्छा 7 बजे तक ये ओपन रहता है। तो सर ये वेकेशंस में तो ज़्यादा रश ही होता है, जब ऑफ द वेकेशंस होता है फिर क्या सूरत हाल होती है यहाँ पर? ऑफ द वेकेशन ये होता है कि सुबह तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, लेकिन हम जो ना 1 बजे से 7 बजे तक बच्चों के लिए ओपन होता है। सुबह उनकी जो क्लासेस ऑफ हो जाती हैं स्कूल से और इधर उनके लिए हम वही कोर्सेज जो भी आपने शूट किए हैं जिसमें कराटे, टाइक्वांडो और इंग्लिश वगैरह के लैंग्वेज के, वो सारे उनको ऑफ़र करते हैं। अच्छा, यानी ये सारा साल ही सिस्टम सारा साल सिस्टम चलता रहता है। अच्छा, स्कूल के विजिट्स भी आते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट भी आप लोग करते हैं? जी डेफिनेटली, हमारे पास स्कूल्स के विजिट्स आते हैं। हमारे पास LGS के, बीकन हाउस के, साइकेस के अच्छे स्कूल्स जो है ना लाहौर में, जो हमारे करीबी इलाके में, वो सारे आते हैं और उनसे एक अच्छा कोलैबोरेशन है। मैडम उनसे कोऑर्डिनेट करती हैं, मॉर्निंग में, अगर इवनिंग में हो तो दूसरा कोई ऑफिसर कोऑर्डिनेट करता है। अच्छा, मैं अभी देख रही थी एक म्यूजियम लिखा हुआ था, वो बन रहा है, वो बेसिकली क्या बन रहा है? और उस मैडम ज़्यादा बेहतर बताएंगी। जी बताइए। हमारा म्यूजियम जैसे मतलब पहले तो कुछ एक थीम बेस्ड नहीं था, बस जैसे कुछ हमने स्टोन्स रखे हुए थे, कुछ हमारे रॉक सैंपल्स थे, कुछ स्टफ्ड एनिमल्स थे, कुछ बुक्स से रिलेटेड रखी हुई थी। तो फिर इस आइडिया को रिवैम्प किया गया कि बच्चों के लिए एक प्रॉपर होना चाहिए म्यूज़ियम के जिसमें बच्चों की लर्निंग हो। तो फिर एक मैप है ऑर्गेनाइजेशन जो कि म्यूज़ियम्स पे काम कर रही है, उनकी कोलैबोरेशन से हम लोगों ने सोचा कि म्यूज़ियम को रिवैम्प करते हैं। तो दे गिव द आइडिया कि हम क्यों ना मेरा पाकिस्तान म्यूज़ियम बनाते हैं कि जिसमें पाकिस्तान की नेचुरल वेल्थ और रिसोर्सेज को जो है हम एग्जिबिट करें, बच्चे उन्हें देखें भी और उन चीज़ों के बारे में जानें भी कि हमारे पास बेसिकली है क्या क्या। तो अभी बस रेनोवेशन अंडर प्रोसेस है, होपफुली विद इन ए ईयर ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि स्पेशली डिज़ाइन फॉर द चिल्ड्रन और एक्टिविटीज़ भी उसके अकॉर्डिंग होगी और फिर वो सारा जो है एक हम कह सकते हैं प्राउड के साथ कि पाकिस्तान की वेल्थ एंड नेचुरल रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन बच्चों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है चिल्ड्रन बड़ा कॉम्प्लेक्स अच्छा है कि में। पाकिस्तान के हवाले से इन्फॉर्म आप करेंगे, तो इसके अंदर पाकिस्तान के शहरों को, हिल स्टेशंस को लेकर भी कुछ सेक्शन मौजूद होंगे? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। सिटीज़, इंपॉर्टेंट सिटीज़, क्राफ्ट्स जो इंपॉर्टेंट, जो अगर कोई खाना है, फूड उसके रिलेटेड है, कोई इंपॉर्टेंट कल्चर है तो उसका एग्जिबिट होगा। जैसे कुछ एनिमल्स हैं हमारे, जैसे हमारा मार्कोर जो है नेशनल एनिमल है, उसका इपॉक्सी का एक पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है कि जो एक कॉर्नर में होगा और जहाँ जहाँ पर जोन से बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उनका एग्जिबिट है। कुछ ओरिजिनल स्टफ रखे जाएंगे, कुछ हम इपॉक्सी के कुछ डिज़ाइन वो कर रहे हैं, कुछ प्रिंटेड में होगा, लेयर कट्स होंगे और फिर उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे लिटरेचर भी अवेलेबल होगा। अच्छा, यानी फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन आप देने वाले हैं और 1 साल इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, अब जो एक्टिविटीज़ आप करा रहे हैं ये जब ख़त्म हो जाएगा तो इसके, आप मुझे बता रही थी कोई एंडिंग सेरेमनी होती है आपकी,
बिकॉज होता है ना कि बच्चे की परफॉर्मेंस भी जज होते हैं, इसके अंदर भी कुछ ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी स्पेसिफिकली तो एक जैसे समय फेस्टा की बात डिस्कस हो रही थी, तो उसमें ये हमारा कोर्स है, इसमें हम बच्चों की एक प्रोग्रेस है उसे नोट डाउन करते रहते हैं, उनकी डेली की एक्टिविटीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड होता है, और फिर जब हमारे सेशन कंप्लीट होने के करीब होता है तो हम बच्चों को कुछ परफॉर्मेंसेस की प्रिपरेशंस करवाते हैं, और बच्चों का सारा वर्क जो है हम उसे फाइल अप करते हैं, डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाते हैं, और फिर फ्यू डेज़ बिफोर हम पेरेंट्स को भी एक इनवाइट भेज देते हैं, और एक प्रॉपर सेरेमनी का हम होस्ट करते हैं जिसमें पेरेंट्स इन्वाइटेड होते हैं। उसमें बताते हैं कि बच्चों ने फर्स्ट डे से ही लास्ट डे तक उनका ये इम्प्रूवमेंट है, क्राफ्ट में इस तरह से किया, अगर क्रिएटिव राइटिंग थी तो उसमें उनकी ये लर्निंग हुई, अगर जनरल नॉलेज था तो उसमें बच्चों ने ये चीज़ें सीखी हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें फिर उनके हैंडओवर भी की जाती हैं, सर्टिफिकेट्स भी उन्हें अवार्ड किए जाते हैं, और फिर बच्चों की परफॉर्मेंस भी होती हैं। ऑब्वियस के मतलब वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी सेंडिंग सेरेमनी का। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं, वो भी ट्रेनिंग लेते हैं, या फिर नहीं कुछ करते तो इनका वैसे ही सोशल सर्कल बड़ा एक्टिव है, नीचे बैठे रहते हैं और बातें सातें करते रहते हैं, हर टाइम यहाँ रौनक उस तरह लगी रहती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पेरेंट्स को भी हम फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उन्हें एक कंफर्टेबल सिटिंग एरिया दें, क्योंकि सोशली जो है जिस तरह के कोविड का ब्रेक आया था और उसमें बहुत से जो लोग थे वो आपस में इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते थे, तो पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं, और बहुत सी मदर्स दे वांट टू स्टे ओवर हेयर अगर वो वर्किंग नहीं है, और उनके लिए हमने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। उसके अलावा हम कुछ कोर्सेज भी ऑफर करते हैं जो फिजिकल फिटनेस कोर्सेज होते हैं, जिसमें एरोबिक है, योगा है और जुम्बा है। मॉर्निंग आवर्स में भी है, इवनिंग आवर्स में भी है। मदर्स उन्हें ज्वाइन करती हैं और बच्चों के साथ साथ वो खुद भी फिट रहती हैं, और मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी है जो CLC ऑफर कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं देखा है बहुत ही स्पेशियस लॉन्स हैं, ऑब्वियसली अभी तो गर्मी है, लेकिन फिर आउटडोर का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? मैडम आउटडोर की हम क्लासेस करवाते हैं, जैसे आर्चरी का कोर्स है वो आउटडोर में होता है, फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, ये सारे आउटडोर के कोर्सेज हैं। इसके अलावा हमारे बैक साइड पे स्विंग्स हैं, बच्चे उनको भी यूज़ करते हैं, ज़ू वाला एरिया भी है, ये सारे एरियाज़ इस्तेमाल हो जाते हैं। इसके अलावा हम इन एरियाज़ को रेंट आउट भी करते हैं, इसमें बड़े बड़े फेस्टिवल जैसे लिटरेचर फेस्टिवल हम करवाते हैं, तो ये सारे आउटडोर एरियाज़ में होते हैं। अच्छा, यानी कि आपसे जिन्होंने कोई इवेंट्स कराने हो वो लॉन्स और आपके जो ले सकते हैं। अच्छा, एक मैंने मूवी सेक्शन का भी सुना कि वहाँ पर मूवीज़ प्ले की जाती है, किस किस्म की मूवीज़ होती हैं जो बच्चों को दिखाई जाती हैं? मैडम उसमें जो है ना जैसे अल्लाह यार हो गया, तीन बहादुर हो गया, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई, तहरीक पाकिस्तान से रिलेटेड हो गई, इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई, कार्टून्स हो गए, इस किस्म की सारी मूवीज़ जो है ना हम इसको पहले चेक करते हैं, सेंसर करते हैं और फिर बच्चों के लिए प्ले करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए साइकोलॉजिकली भी काम आप लोग करते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बच्चों के ऊपर काम करते हैं, या साइकोलॉजिस्ट के साथ भी थेरेपी सेशंस होते हैं? क्योंकि हमने देखा कि स्पेशल नीड्स के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं सर अब्बास हैं, और बहुत अच्छा जो है वो गाइडेंस देते हैं पेरेंट्स को भी, बिकॉज के जो स्पेशल नीड्स के बच्चे आते हैं वो एक पेरेंट्स की सेल्फ एक चैलेंज होता है कि अपने बच्चों को किस तरह से हम कम्युनिटी का एक पार्ट बनाएं। तो इसलिए वो पेरेंट्स कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कभी कहीं पर विज़िट करते हैं, तो इस तरह से पेरेंट्स की काउंसलिंग सेशन जो है रेगुलर बेसिस पे प्लान किए जाते हैं। और यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं हम बाहर से भी इन्वाइट करते हैं, और जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी ये सर्विसेज एक्सटेंड करते हैं, सो डैट के पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा अच्छा फील करें कि वो अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो ना सिर्फ कि वो अपने बच्चे को इंगेज करें, साथ साथ उनकी भी जो है मेंटल जो फिटनेस है, हेल्थ है, वो मेंटेन रहे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैंने देखा कि बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट्स में बहुत काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये हर एज ग्रुप के लिहाज से आप लोग ग्रुप्स बनाते हैं या फिर कलेक्टिवली एक ही ग्रुप में बच्चों को सेटल डाउन करते हैं? बेसिकली तो हमारा मेन रेट जो एज ग्रुप है वो तो 4 to 14 ईयर्स है, और हम लोग एक्टिविटी अनाउंस भी अपने इसी एज ग्रुप के लिए करते हैं। बट जब हमारी क्लास प्रॉपर हो रही होती है तो हमारी इंस्ट्रक्टर ग्रुपिंग कर लेती हैं, मतलब जैसे 4 से लेकर 7 साल के बच्चे सेपरेट सेट होते हैं, और जो 8 ईयर्स टू ऑनवर्ड होते हैं 14 ईयर्स तक वो सेपरेट, उनके प्रोजेक्ट्स भी सेपरेट होते हैं, उनकी वर्किंग भी सेपरेट होती है, तो इस तरह से वो पैरेलल में उन्हें लेके चलते हैं। सर, वैसे सिविल सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स आप देखते हैं इस इदारे को लेकर? मैडम सिविल सोसाइटी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है, हमारे पास काफ़ी ऑफिसर्स के बच्चे भी आते हैं, इवन के सेक्रेटरीज़ के बच्चे भी हमारे पास आते हैं, और अपने जुडिशरी के उनके बच्चे भी आते हैं। वो एक अच्छा, हमें भी प्राउड फील होता है कि हमारे पास सारी कम्युनिटी के लोग आते हैं, इवन फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड। हम इनको एक इकट्ठा लेके चलते हैं ताकि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, सोशलाइजेशन हो, और एक अच्छे बच्चे हो, हमारा फ्यूचर है वो मुस्तकबिल उनका अच्छा हो।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यूथ भी आपके साथ बड़ा इंटीग्रेट रहता है? बिकॉज मैं टीचर से बात करी थी, वैसे बेशतर इंटर्नीज थे। सो यूथ और कम्युनिटी वर्क के लिए जो बच्चे यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो आपके साथ इन टच रहते हैं? सारा साल रहते हैं या फिर सिर्फ समर वेकेशंस के लिए? मोस्टली तो हम ऑफ़र करते हैं कि होल ओवर द ईयर जो है बच्चे आते रहें, बट मोस्टली बच्चों का जो अवेलेबिलिटी होती है वो समर के मंथ्स में ही अवेलेबल होते हैं। फिर हम इन्हीं मंथ्स में उन बच्चों को इंगेज करते हैं, उन बच्चों को यहाँ पर भी टास्क दिए जाते हैं। उसके अलावा जैसे हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, हम सिर्फ जिप्सीज तक नहीं, हमारा जो है वो स्पेसिफिक हम पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में भी और प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स में भी आउटरीच करते हैं। तो वहाँ पर भी फिर इंटर्नीज हमें हेल्प करते हैं। और सम टाइम जैसे नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन है, जो भट्टा के स्कूल्स होते हैं, उनको भी हम टारगेट करते हैं। उसमें भी इंटर्न्स जो है वो हमें बहुत हेल्प आउट करते हैं। कुछ जैसे मटेरियल प्रिपेयर कर लेना, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं स्टोरी टेलिंग में, या कुछ बच्चे होते हैं कि जो क्राफ्ट की जो है वो एक्टिविटीज़ अच्छी करवा लेते हैं। तो फिर इस तरह से हम उन्हें इंगेज करते हैं और बिल्कुल ये वॉलंटियरली चलता है। अच्छा, मैंने देखा, बल्कि पता भी चला कि यहाँ पर आप कोलैबोरेशंस के थ्रू भी चलते हैं, ट्रैफिक वार्डन्स आते हैं, हेल्थ केयर वाले आते हैं और बच्चों को आगाही देते हैं, सेमिनार्स होते हैं, इस तरह का भी होता है सिस्टम? बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे काफ़ी सेमिनार्स होते हैं। अभी हमने रिसेंटली जर्मन एसोसिएशन है, जर्मन एम्बेसी के थ्रू हमने उनसे कोलैबोरेशन करके ना हेल्थ डिजीज़ पे ना एक वर्कशॉप करवाई रिसेंटली। इसके अलावा भी हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो बच्चे हैं वो भी हमारे पास आते हैं, उनसे भी कोलैबोरेशन चल रही है। मूवी फेस्टिवल के हवाले से जो है ना, लिटिल आर्ट पाकिस्तान का आपने नाम सुना होगा, उनसे कोलैबोरेशन है, वो इधर वो करवाते हैं, आर्ट्स के रिलेटेड और मूवी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाते हैं। इसके अलावा जो हमारा चल रहा है, कुछ NGOs हैं जो स्पेशल बच्चों को देखती हैं। अच्छा। जैसे रोशनी है, और इसके अलावा हम मछलेरा, यानी कि इसकी प्रेजेंस आपने नेशनल और लाहौर की सतह पर भरपूर तरीके से रखी हुई है। अच्छा, कोई ऐसी आखिर में चीज़ आप बताना चाहेंगी जो पेरेंट्स मोटिवेट हो अपने बच्चों को भेजने के लिए? मैं तो यही कहूँगी कि इससे बेहतरीन जगह बच्चों के लिए कोई नहीं है। सिक्योर भी है, सेफ भी है, और क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज़ जो है अंडर वन अम्ब्रेला, और बच्चे इंटरेक्ट करते हैं। स्पेशली कि एक एलीट क्लास का बच्चा भी हमारे पास आ रहा है, और हमारे पास जो है वो बच्चे भी आ रहे हैं कि जो शायद स्कूल्स में नहीं जाते हैं, स्ट्रीट में प्ले करते हैं। और उनके इंटरेक्शन से जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और एक दूसरे का एहसास आता है, वो शायद किसी अच्छे स्कूल में भी पढ़ के नहीं आता। तो मैं तो यही पेरेंट्स से कहूँगी कि अपने बच्चों को यहाँ लाएं और इन फैसिलिटीज़ को जो है एंजॉय करवाएं अपने बच्चों के। और बहुत सी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पर हो रही हैं और कहीं पर भी होपफुली नहीं हो रही हैं प्लान। बिल्कुल सही इन्होंने कहा। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया सर आपका भी। एक तो हमें फैसिलिटेट किया, हमारी टीम को फैसिलिटेट किया, हम यहाँ पर आए, हमने पूरा दिन अपना पूरी सुबह गुजारी, और यकीन जानिए कि बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे देख के कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं किसी ना किसी तरह इंगेज हो रहे हैं। सो व्हेन वी एक्चुअली टॉक अबाउट द पॉजिटिव पाकिस्तान एंड व्हेन वी एक्चुअली टॉक अबाउट कि पाकिस्तान का एक ब्राइटर फेस होना चाहिए, सो एक्चुअली बच्चे ही एक पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस होते हैं जिन्होंने आगे जाकर फ्लरिश करना होता है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा हमारा ये शिफ्ट, स्टूडियो से निकल के कहीं बाहर आना और वहाँ पर पूरा दिन हमने आपको दिखाया और एक्टिविटीज़ कराई। अपने फीडबैक में लाजमी आपने मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा हमारा आज का शो। डेफिनेटली कल तो मैं आपको स्टूडियो में मिलूंगी, लेकिन आज आपने बताना है देख के कि आपको कैसा लगा। हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर एक्टिविटीज़ की। फीडबैक के लिए आप हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टा के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए अपना फीडबैक दे सकते हैं। सो क्रक्स ऑफ द स्टोरीज एंड टेक इट एज अ चैलेंज टू कि अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है आप इंडल्ज कीजिए, सोशल वर्क कीजिए, कम्युनिटी वर्क कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूथ को भी देखा जो कि वॉलंटरली आके काम भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ एंगेजमेंट्स भी उनकी चल रही हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर लगा। सो आप भी कोशिश कीजिए कि इन छुट्टियों को बिल्कुल वेस्ट ना कराएं और स्किलफुल नॉलेज अपने बच्चों को दें। आपसे होती है कल मुलाकात, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।